masses and the different organization along with the various leaders, and later on the movement which was called the Rath Yatra for the Ram Mandir Andolan. But today we'll be speaking to all those people who were during that Ram Mandir Andolan. Right now, all are joining with me because at that time there were several people who went from Delhi also towards Ayodhya in 1990 and 1992. I'll start with Dharamveer ji. Dharamveer ji, आप लोग जब वहाँ पे वो 90 का मंजर, क्योंकि आज राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की बात हो रही है, ग्रैंड इनॉग्रेशन हो रहा है 22 जनवरी को, आज जब 22 जनवरी को इनॉग्रेशन हो रहा है, तो आपको 90 और 92 में आप लोगों ने जो देखा, जो वहाँ पे हुआ, वो आप जब सोचते हैं तो सबसे पहला जहन में क्या आता है? जब हम यहाँ से गए तो वातावरण इतना वो था भयभीत कि लोग बाग एक दूसरे को बात करते हुए भी घबराते थे रास्ते में। जैसे हमने लखनऊ से ट्रेन चेंज की तो दूसरी ट्रेन में एक मेरे साथ सर्विस करता था, उससे मैं बात करने लगा तो वो बोलता नहीं था। वो जमुना पार से गया था, मैं इधर से दक्षिणी दिल्ली से गया था, तो वो बोलता नहीं था, चुपचाप। मैंने उससे कह रहा इतना घबरा मत रहे, लेकिन वो मतलब बहुत टेंस था मामला उस समय और लोग बाग एक दूसरे से घबराते थे क्योंकि उस समय पकड़े जा रहे थे इतने लोग बाग, कोई हद नहीं। ट्रेन से उतार के पकड़ रहे थे, पूछ रहे थे, किसी के हाथ में कलावा बंध रहा है तो उसको भी पूछते थे क्या है, इस तरीके से। और हम यहाँ से दक्षिणी रामकिशनपुरम विभाग से 50 लोग गए थे, जो हम लखनऊ से फिर दूसरी ट्रेन पकड़ के हमें मनकापुर जाना था। तो रास्ते में हम बीच में ही 20 किलोमीटर पहले ही हमने चेन पुलअप कर ली। ध्यान था नहीं अब भाई कितनी दूर है, ये जानकारी भी नहीं थी। तो रात थी, चैन पुलअप करके हम वहाँ उतर गए। लगभग 100 लोग थे और हम एक खेत में जाके बैठ गए। सवेरा हुआ, वहाँ के लोगों ने, गांव वालों ने हम सबको चाय और नाश्ता कराया। उसके बाद हम अलग अलग ग्रुप में, कोई ट्रेन के रास्ते से और कोई बस के रास्ते से मनकापुर के लिए चल दिए। रास्ते में कोई हमारे को लिफ्ट दे देता था, कोई ट्रक वाला, कार वाला, बस वाला, कोई घोड़ा तांगे वाला, उसमें लिफ्ट लेके चलते रहे। कुछ पैदल भी गए, कुछ ट्रेन आई तो ट्रेन में भी चढ़ गए। इस तरीके से हम मनकापुर पहुंच गए। मनकापुर पहुंचने के बाद वहाँ व्यवस्था ठीक तरीके से उन्होंने की हुई थी। हमें जाकर के खाने के पैकेट मिल गए और खाने के पैकेट मिलने के बाद हमने खाना लिया और हम थोड़ा सा विश्राम किया। इतने में ही शोर मचा कि भाई चलो यहाँ से, चलो चलो। वहाँ से फिर हम निकल दिए और चलते रहे सारी रात। लगभग 10-10:30 बजे हम जा कर के एक राजा का फार्म हाउस था, उसमें जाकर हम टिके। वहाँ हमारे को थोड़ा खिचड़ी विचड़ी मिली और उसको लेकर के वहीं पर लेट गए। फिर सवेरे हम अपने अपने जो हमें गंतव्य स्थान बताया हुआ था, आपको यहाँ जाना है, आपको यहाँ जाना है, हम उस स्थान के लिए चले। हम 10-12 जगह लोग थे। जो एक मनकापुर है गोंडा के पास ही, नरेनपुर, हम वहाँ पर गए। तो नरेनपुर के 2 हिस्से हैं, एक नरेनपुर में 3-4 घर हैं और दूसरे में भी 3-4 घर हैं। वहाँ हम 3-4 दिन ठहरे और वहाँ बेचारों ने हमारी काफ़ी मदद की। काफ़ी उन्होंने बेचारों ने गरीब होते हुए हमारी खूब सेवा की और हमें दोनों समय खाना नाश्ता वास्ता उन्होंने दिया। और हमारी इस तरीके से वो की कि उन्होंने गांव के जो रास्ते थे उनको खोद के रखा कि पुलिस ना आ जाए और इनको अरेस्ट कर ले, इसलिए हमें जानकारी मिल जाए कि पुलिस आ गई। इसलिए उन्होंने जो गांव के रास्ते थे उनको खोद दिया। उसके बाद हम वहाँ 3-4 दिन रहे। उसके बाद हम सरयू के लिए निकले। 6 बजे के करीब हम वहाँ से चले हैं और हम सरयू नदी पर आए हैं 10 बजे के करीब, 10:30 बजे के करीब। और रास्ते में जो हमें गांव मिले, वहाँ हिंदू लोग जो थे, वो जो लोग वहाँ आ रहे थे, ये कार सेवक थे, उनकी रक्षा करने के लिए तलवार लेकर के रास्तों गांव में खड़े थे कि भाई इनके ऊपर कोई अटैक ना कर दे। तो हम वहाँ जब सरयू पे पहुँचे, सरयू के पुश्ते पर एक जीप जो थी बार बार आ जा रही थी कि कोई इसको क्रॉस ना करे। तो जब एक साइड चली जाती थी, कुछ लोग 5-7
सरयू में अंदर हो जाते थे, उधर जाती थी उधर। इस तरीके से वहाँ सरयू में 400-500 लोग अंदर हो गए, पहुँच गए थे। 90, 90 और 92 के बीच में वो जो 2 साल का अंतराल था बीच में, आप वापस आ गए, फिर से मूवमेंट चला यहाँ पे, फिर 92 में आप गए। 92 में गए। 92 में इस तरीके भयभीत होने की तो ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि उस समय कल्याण सिंह जी का राज था वहाँ, वो चीफ मिनिस्टर थे। लेकिन यहाँ से खूब गए लोगों ने, जा कर के इतनी संख्या थी अयोध्या में कि आप ये देखो कि सिर ही सिर चमकता था। और वहाँ जब जिस दिन ये मस्जिद गिराई है उस दिन स्पीच हो रही थी, लाल कृष्ण आडवाणी जी बोल रहे थे और लोगों ने उनको छोड़ दिया, बोलते रहे वो, लेकिन कुछ ऐसे थे कि तुरंत गुंबद पर चढ़ गए और जय श्री राम का नारा लगा करके उसको तोड़ना शुरू कर दिया और लगातार तोड़ते रहे। इतनी सख्त थी वो कि पाइप जो थे, जो रास्ते में लगा रखे थे पाइप, उन पाइपों को ही तोड़ करके वो ही इस्तेमाल किए। फिर बाद में कुदाल वदाल जो आनी थी वो आ गई, लेकिन उसको तोड़ने में भी काफ़ी समय लगा। काफ़ी मोटी थी वो, काफ़ी मजबूत थी, इतनी चौड़ी पत्ती चारों तरफ से लगाई हुई थी उसमें गुम्बद में। तो वो गुम्बद शाम तक टूटी, लेकिन सवेरे तक बिल्कुल साफ कर दी थी। रामलला जी को उस पे नए सिंहासन पे बैठा दिया था। ये क्या पहले से तय था कि ऐसा ही करना है, कि आक्रोश इतना ज्यादा था कि रोक नहीं पाए कार सेवक को? ऐसा तय कुछ नहीं था, आक्रोश होता था, तय नहीं था कुछ भी। यहाँ से हम गए थे, कोई ऐसा तय नहीं था कि भाई हमें मस्जिद तोड़नी है या क्या है, कोई ऐसा तय नहीं था, कोई नहीं था तय ऐसा। लेकिन वहाँ जनता का आक्रोश इतना था, जनता इतनी थी, लोग इतने थे कि वो संभाल ही नहीं सके। आडवाणी जी ऊपर से बोलते रहे कि भाई ऐसा नहीं करना है, लेकिन फिर भी जनता नहीं मानी और वो उसको ध्वस्त कर दिया। दिनेश जी, आज जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो हर कोई ये बात कर रहा है कि वो लोग जो 90 और 92 में वहाँ पे गए, जिन्होंने पूरा आंदोलन चलाया, हालांकि इस पर बहुत राजनीति भी हो रही है, कई लोग कह रहे हैं कि बीजेपी इसे एक पॉलिटिकल इवेंट बना रही है, लेकिन आप लोगों ने वो देखा है और उस दौर को जिया भी है, उस दौरान जो कुछ भी हुआ। आज जब आप लोग सोच रहे हैं और राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है 22 तारीख को, तो क्या आप लोग जाने वाले हैं 22 तारीख को? हम तो चले जाएं, लेकिन अगर वहाँ से मोदी जी ने कहा है कि भाई वहाँ भीड़ ज़्यादा हो जाएगी तो कोई ना आए। और बाकी 92 में मैं गया था इन धर्मवीर जी की अगुवाई में, तो वहाँ पे बहुत अच्छा माहौल था, वहाँ के लोग बहुत खुश थे, गरीब लोग हमें खाना खिला रहे हैं। और जैसे ही वो टाइम आया 12 बजने में 5 मिनट पे आडवाणी जी स्पीच कर रहे हैं, उसी टाइम पे कुछ लड़के रस्सी फेंकी, गुम्बद में अटक गए और वो ऊपर चढ़ गए। उसके ऊपर चढ़ने के बाद बिना हथियार के उसको तोड़ना शुरू कर दिया। आडवाणी जी ने बहुत मना किया, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा था वहाँ। ये हेमंत था, ये चढ़ गए ऊपर उसके हैं, और मतलब बिना हथियारों के उसको समतल कर दिया शाम के 5 बजे तक, 4:30 बजे तक। 7 बजे हमें ऑर्डर आया, भाई अयोध्या छोड़ दो तुम। हमारे साथ बुजुर्ग भी थे। हम अयोध्या से और दिल्ली तक ट्रेन में एक पैर पे खड़े होकर आए, उनको बिठाया हमने। जब ट्रेन हमारी सारे रास्ते ठीक आई तो सीलमपुर एक जगह पड़ते, यहाँ हमारी ट्रेन पे पत्थर फेंके गए। किसके द्वारा ये पत्थर फेंके गए? वही मुसलमानी एरिया है वो सारा, हाँ, पत्थर फेंके उन्होंने। और वहाँ के लोग क्या, हम ही 5-7 लाख थे वहाँ के तो लोग ही दिखाई नहीं दे रहे थे हमें। तो वो फिर हमने हनुमानगढ़ी के दर्शन करे उसको, वो देखने के बाद। इस पूरे आंदोलन के समय एक बार भी ऐसा हुआ कि आप चोटिल हुए या आप भी घायल हुए, आप लोगों को कोई दिक्कत हुई है? असली तो ये गए थे ना 90 में जो गया था वो रिस्क में था, और 92 में तो हम आराम से गए, आराम से हम आए। आज जब आप लोग आज जब इतने सालों बाद, क्योंकि इंतज़ार तो कहते हैं 500 वर्षों का है, और आज जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो सबसे पहला आपके जहन में क्या बात आती है? बहुत खुशी हो रही है, और जो चले गए, वो जो नहीं देख पाए, उनको मैं कहता हूँ कि भाई बहुत बुरा हुआ उनके साथ। हमारा जीवन था तो हम बचे हुए हैं अब तक, और अपनी आंखों से देखेंगे। मुझे बहुत खुशी हो रही।
अगर ये सरकार ना आती, मोदी जी ना होते तो ये अब भी नहीं बनता। हम तो अपना काम 92 में कर आए थे, लेकिन उसके बाद जो काम किया है सरकार ने वो तो सबको पता है। जी, यहाँ पे सब कह रहे थे कि जब 92 में जब मस्जिद ढाई गई आप ऊपर चढ़ गए थे, हालांकि उस वो जो फोटो वायरल हुआ था उसकी बहुत निंदा भी हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी बहुत निंदा हुई थी जिस तरह से गुंबद को गिराया गया था। लेकिन उस वक्त आप लोग वहाँ पर थे और आज जब प्राण प्रतिष्ठा का दिन है, कई लोगों ने ये बात कही, साध्वी रितंबरा द्वारा ये बात कही गई, नित्यानंद गोपाल दास द्वारा ये बात कही गई, सुरेंद्र जैन ने ये बात की गई, लेकिन कि उन कार सेवकों का और जो संघ में वीएचपी में जो लोग हैं उनका बलिदान और उन्होंने उस वक्त जो कैंपेन चलाया उसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी मेहनत थी, उनका आंदोलन था, जिसकी वजह से आज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। आप जब उस दिन को याद करते हैं तो सबसे पहला कौन सा मोमेंट है जो आपके जहन में आता है? कोई एक समय जो आप निकले हो, सोच रहे हो कि जाऊं या ना जाऊं, या फिर बिना सोचे ही निकल गए थे कि नहीं आंदोलन में जाना है? पुरानी बातों को याद करके बड़ा रोमांचित एकदम मन हो जाता है। जब हम यहाँ से जा रहे थे तो मेरी माता जी, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनको लग रहा था, क्योंकि एक भय का वातावरण था 1990 में कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन पिताजी हमारे मुझे अपने साथ ले गए, हमारी वाहिनी गई हमारे गांव से, इस चिराग दिल्ली से। उस समय 1990 में 16 राम भक्त कार सेवक के रूप में गए थे। तो वहाँ चलते चलते मैंने देखा मनकापुर के बाद हम लगभग 30 किलोमीटर हम पैदल 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 चलते रहे, रास्ता ही नहीं पता था, बस जिधर जो भीड़ जा रही है, संख्या जा रही है, तो वहाँ ऐसे जाते रहे। लोगों का सहयोग मिलता रहा, थकान वकान भोजन मिले ना मिले, लेकिन सब प्रभु की कृपा से हम 30 अक्टूबर को वहाँ सरयू को हम क्रॉस नहीं कर पाए। फिर वहाँ पर गोलियाँ चल रही थी, घायलों को हमारे साथ ही अंदर वहाँ पर अयोध्या ले जाने के लिए अनुमति दे रही थी पुलिस, जीप में ही जा रहे थे उनको, तो ऐसे जा रहे थे, लेकिन हमको अंदर जाने बार बार प्रयास करती पब्लिक, लेकिन बार बार उनको फिर धकेल दिया जाता, गोली चलती, आंसू गैस के गोले चल रहे थे। तो दोपहर शाम के बाद फिर हम वहाँ से वापस आ गए कि अब अंदर नहीं जाने दे। लेकिन वहीं से अयोध्या में दिख रहा था कि कुछ अयोध्या में हो रहा है, वहाँ गोलियाँ चलने की आवाज़ आ रही थी, धुआं निकल रहा था। बाद में पता पड़ा कि भाई कुछ ऐसी न्यूज़ आई कि भाई अशोक सिंघल जी पहुँच गए हैं और वहाँ कार सेवा करने में सफल हुए हैं। तो इससे बड़ा राम भक्तों का बहुत उत्साह उस समय बढ़ गया था कि हमारा आना सफल हुआ, कि कार सेवा एक हमें करनी थी, वो हम उसमें सफल हुए। संजय जी, उस वक्त मूवमेंट चलाना और कार सेवकों तक संदेशा पहुंचाना और हर राज्य से कार सेवक का अपने अपने रास्ते से निकल के वहां पहुंचना, वो अपने आप में बहुत मुश्किल घड़ी रही होगी। तो ये संदेशा कैसे पहुंचाया जाता था? क्योंकि हमने कई संतों से सुना है कि छोटी छोटी सभाएं चलाते थे, कई पीपल के पेड़ के नीचे से, कभी चबूतरे पर बैठ के छोटी सभा चला रहे, फिर कोई किसी ने अपनी जगह चेंज कर ली, फिर पुलिस से छुपते बचते सब लोग रहते थे ताकि पकड़ में ना आए। लेकिन आप लोग तक सबसे पहले संदेशा कब पहुंचा और कब आपने सोचा कि नहीं जाना ही है, ये देश के लिए है, ये राम के लिए है? हमारे यहाँ पर बहुत छोटी छोटी सीक्रेट मीटिंग्स होती थी, बहुत योजनाएं बनती थी। केवल एक बैग में एक चादर और उसमें एक राम नाम का पटका और चने लेकर जाने हैं। ये हमको बताया कि कहीं फंस जाएं तो कम से कम चने खाकर हम वहाँ पर कुछ दिन हम निकाल लें। इस तरह से बताया जाता है कि वहाँ पर जाएंगे, आपको बैंडेड लगाए हुए एक कार्यकर्ता मिलेंगे, उनको पहचाना, वो संकेत करेंगे तुम्हें कि ट्रेन में जाना है। वहाँ से लखनऊ से गोंडा की तरफ से हम ऐसे चले थे। तो रास्ते में कितनी स्पीड से ट्रेन चले कि 1 घंटे बाद ट्रेन चेन खींचनी थी, वो ट्रेन बहुत स्लो चल रही थी। हम 30 किलोमीटर पहले ही वहाँ पर चेन खींचकर उतर गए। लेकिन आप उस वक्त 24 के रहे, 24 आपकी उम्र रही होगी उस वक्त। उस उम्र में युवा अधिकतर पढ़ाई करते हैं, कॉलेज जाते हैं। आपको ये आपके जहन में कैसे आया कि नहीं मुझे आंदोलन में जाना है, और वो भी दिल्ली से अयोध्या तक? ये तो हमारे संस्कार थे, अपने परिवार के जन्म से संस्कार दिए थे। हम संघ की शाखाओं में भी जाते थे और एक ये था कि ये समय, ये राम भक्त अपने जो, जब हमने अयोध्या के बारे में बहुत सारी गाथाएं सुनी, कैसे कैसे इतने वर्ष हो गए हैं, लगभग उस समय भी 500 450 पौने 500 साल हो गए थे कि भाई इसके लिए, मुक्ति के लिए आंदोलन चलना चाहिए। तो उसमें हमारे मन में आया कि नहीं, हमें भी इसमें अपना योगदान देना चाहिए। और मन के लगा कि हम भी, अगर अवसर लगा और हमें कहा जाएगा, तो हम योजना बनी, हमारा नाम आया कि नहीं आपने जाना है, तो उसमें हम चले। फिर उसमें दुर्गादास जी, आपका अनुभव क्या? आप जब हम अयोध्या से वापस आ गए तो फरवरी 14 को मेरे घर पुलिस आ गई। 40-50 पुलिस वालों ने मेरा घर घेर लिया रात को 1 बजे, और उन्होंने
मैंने ऊपर चढ़ के देखा, मैंने कि निकल नहीं सकते यहाँ से। तो दरवाज़ा खोला, कि क्या नाम है? मैंने कहा दिनेश कौशिक। कहने लगा चलो थाने। मैंने कहा क्यों? कहने अयोध्या गए थे। मैंने कहा हाँ गया था। कहने और कौन गया था? मैंने कहा जिसने मेरा बताया उसी से पूछ लो और कौन गया था, मैं तो अकेला गया था। फिर कुछ दिन के बाद इसको पकड़ लिया, दुर्गादास जी को। मुझे धर्मवीर जी ने बताया, मैं थाने गया क्योंकि मैं तो ओपन हो ही गया था। वहाँ जाके फिर मेरे पिताजी ने इनकी जमानत दी। हमारे ऊपर 4 साल केस चला पटियाला हाउस कोर्ट में। हाँ, ये जो बड़े और क्या अपराध था? अपराध था वहाँ जाना। हाँ, उसके बाद वो कौन थे जी बड़े बड़े जो सारे थे, डालमिया जी के ऊपर भी केस था उसी कोर्ट के अंदर। 4 हैं, डालमिया जी तो मेन थे। उसके बाद 4 साल के बाद मैं किसी ने पूछा आप अयोध्या गए थे? मैंने कहा गया था। कहने लगा क्यों गए थे? मैंने कहा हिंदू हूँ। उसने कुछ नहीं पूछा फिर मेरे से और बरी। लेकिन 4 साल तो हुआ ना। यानी कि दिल्ली, अयोध्या से दिल्ली आने के बाद भी आप लोगों को लगातार परेशान किया जा रहा था। परेशान रहा कोर्ट के चक्कर। और ये दुर्गादास जी, आप कुछ बता रहे थे कि कौन कौन से और भी सारे शाखा प्रमुख थे, वीएचपी और आरएसएस के बड़े लोग थे जिनके खिलाफ केस चला था। क्योंकि हमें कई लोगों ने बताया कि उस दौरान भागते और बचते भी रहना था 1990 में, क्योंकि उस वक्त भी पुलिस दबोचने के लिए ढूंढ रही थी। निकले हुए थे सबके पर्चे कि यहाँ पे कोई दिखाई दे तो उसको पुलिस को सूचना दी जाए। तो उस वक्त भी आप लोग कैसे कोशिश करते थे कि पुलिस के हाथ ना आए? नहीं, जो उस टाइम तो माहौल इस प्रकार का था कि हम किसी को कुछ बता ही नहीं सकते थे कि भाई हमने कहाँ जाना है, किस जगह जाना है और क्यों जाना है। हालात ही ऐसे थे कि अगर हम एक दूसरे को बताएंगे तो हो सकता है कि तीसरे को बता दे तो बात फैल जाएगी। हम नहीं चाहते थे कि हमारी जो सीक्रेट बातें हैं वो किसी और को पता लगे। हमारे वाहिनी प्रमुख जी धर्मवीर जी थे, उनके जो सपुत्री हैं खड़े ही बैठे ही आपके सामने, संजय जी, दोनों ने इतनी मतलब जो अपनी तरफ से कोशिश की कि दोनों बाप बेटे दो हमारे साथ वहाँ चले, तो हमारी भी हिम्मत बढ़ी कि हम भी चलेंगे, इस काम को अंजाम देंगे जितना हमारे से होगा। उस टाइम हालात ही ऐसे थे जी कि लोग डर डर के जो बाहर नहीं निकल पा रहे थे। और वहाँ जाने के बाद में शायद मेरा अपना अनुभव तो ये है कि अगर मैं पिकनिक पर अगर जाता तो शायद 10 लाख रुपए भी लग जाते हैं तो शायद नहीं कर पाता। हमें इतना वहाँ मान सम्मान मिला गांव-गांव जहाँ भी हम जिस गांव से निकलते थे कि सभी ने बहुत इज्जत की। सबकी आस्था इतनी ज़्यादा थी राम के नाम से कि भाई मेरे 2 खेत बिक जाए कोई बात नहीं, बिक जाने दो, लेकिन कम से कम मंदिर बने। सबकी ये आस्था थी कि मंदिर का निर्माण अच्छे ढंग से और वहाँ का कार्य जो भी अधूरा पड़ा उसको ठीक ढंग से किया जाए। लेकिन 90 में तो बहुत राजनीति हुई, विपक्षी दलों ने खुल करके सेक्युलर राजनीति की, यहाँ तक कि वहाँ पे फायरिंग हुई, कई अरेस्ट हुए, कई सारे कार सेवक हैं जिनकी जान चली गई, कई सारे बहुत क्रिटिकली इंजर्ड भी हुए। खिड़की के थे तो उनके पैर में गोली लग गई थी, 2 खिड़की के थे, हम यहाँ के गाँव के 16 थे, ऐसे ही था ना जी। तो उसको हमारा एक महेंद्र जी लेके गए थे शायद कोई, वहाँ श्री राम हॉस्पिटल में लेके गए थे। हम सरयू नदी तक तो पहुँच गए थे। अब उस टाइम हो क्या रहा था कि हमारे जो प्रमुख जी हैं उन्होंने हमारे को आदेश ज़्यादा नहीं दिया, अन्यथा हम जो है सरयू नदी को पार कर जाते, क्योंकि हिदायत उनके ऊपर हमारी जिम्मेदारी थी, इसलिए इन्होंने हमें आगे जाने नहीं दिया। अन्यथा हम अपनी अगर कोशिश करते तो हम शायद वहाँ पार कर जाते। अच्छा, उस वक्त के जब आप माहौल को देखते हैं और आज का आप जब माहौल देखते हैं तो सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है? उस वक्त जब ये मूवमेंट चला था तो विपक्षियों ने बहुत राजनीति की थी, आज खुल करके आदमी जा रहा है राम मंदिर तो सब कह रहे हैं जय श्री राम के नारे भी लगा रहे हैं और ये बोल भी रहे हैं कि हम हिंदू हैं और ये राम हमारे वापस अयोध्या आ रहे हैं। लेकिन उस वक्त ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं रहा होगा? जी नहीं, उस टाइम बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। उस टाइम तो कह ही नहीं सकता था, राम के नाम के तो पूरा अंदर कर रहे थे उस टाइम, उठा के पुलिस वाले। जब भी अगर किसी ने बोल भी दिया जब भी ले जाते थे। ये जैसे कि आप हाथ में ये बांध रहे हैं जी, हम जो है कलावा हुआ तो इसको चलो अंदर ले चलो। उस टाइम ये थे। जब हमें अरेस्ट किया गया था तो हमारे जो एसएचओ साहब थे उनको ये नहीं पता था इनको किस धारा के अंदर बंद किया जाए। तो फिर कौन सी धारा लगाई थी? पता नहीं उन्होंने फिर कौन सी धारा लगाई थी और क्या किया था उनको खुद ही नहीं पता था। काफ़ी देर तक फिर उन्होंने किसी से पूछा होगा या वकीलों से उन्होंने आपस में डिस्कस करके फिर
किया होगा। जी जी। निकालते थे झांकियाँ, वो ऐसे तो सारे हमारे साथ रहते थे, उन्हें पता ही ये हैं लोग। पुलिस भी ऐसी नहीं थी कि वो हम उनसे दुखी हो, परेशान हो, वो चाहते थे कोई ना कोई करे इस काम को, पर वो तो नहीं कर सकते थे। मेरे लिए रात को 2 बजे ऊपर से निर्देश आता था कि इस तरह की धाराओं में अंदर बंद करो क्योंकि अयोध्या गए। वो भी तो हिंदू थे, पुलिस वाले भी तो हिंदू थे, लेकिन प्रेशर आएगा तो वो करेंगे काम। खैर उसके बाद अब हिंदुओं में जागृति पैदा हुई है। 92 के बाद हिंदुओं में ज़्यादा जागृति पैदा हुई है, पहले नहीं थी। अब हिंदू अपने आप को हिंदू कहने में शर्माता नहीं है, पहले शर्माता था, अब नहीं शर्मा, अब खुल के आ रहा है कि हाँ मैं हिंदू हूँ। पहले डरते थे लोग। ऐसा एक पल भी हुआ कि आपके रोंगटे खड़े हो गए सोच करके आज जो हमें मिल रहा है वो कई कार सेवकों की वजह से है? कार सेवकों की वजह से है। कोठारी बंधु दो भाई थे, उनको दोनों को गोली लगी वहां, दोनों भाइयों को, तो उनको कौन भूल सकते हैं, समझे? उन मेरे भवनीश, मेरे पिताजी और भाई साहब गए थे उस समय कार सेवा में 90 में, तो लगभग हफ्ते 10 दिन बाद वहाँ से भाई साहब ने एक पत्र भेजा था लिख के। 10 दिन बाद? हाँ, तो पत्र घर पे आया था, तो हमारे यहाँ से जितने भी 16 लोग गए हुए थे कार सेवा में, उनका सभी का कुशल क्षेम उसमें लिखा हुआ था। तो यहाँ माहौल इतना भयभीत थे लोग घरों के भी कि वो पत्र का फिर जो और कार सेवक गए थे वो पत्र सभी ने अपने अपने घर पे लेके गए कि भाई क्या लिखा हुआ है, ठीक तो है, वो सारा कुछ उसका पूरा वृतांत लिखा हुआ था। तो हमारे ताऊ जी अध्यापक हैं रिटायर्ड, वो स्कूल से आए शाम को, तो उन्हें पता चला कि पत्र आया है वहाँ से, तो सबको ये था कि पत्र लाओ, कहाँ क्या लिखा हुआ है उसमें, ठीक तो है सब ये वो। अब पत्र क्या है, पत्र वो मिले नहीं, क्योंकि एक के घर से दूसरे कार सेवक के घर की तीसरे के घर, तो ऐसे फिर हम 8-10 घरों में पूछते पूछते लास्ट में एक सुरेंद्र जी हैं, उनके घर पे वो पत्र मिला। फिर वो पत्र लाए, फिर वो मैंने ताऊ जी को दिया कि ये पत्र आया भाई साहब का वहाँ से, और ये सब सकुशल थे। तो वो पत्र भी फिर सभी के घरों में अपने आप वो जाता रहा, सब अपना पढ़ के उसको काफ़ी उत्सुक हो रहे थे कि भाई, और फिर सबको संतुष्टि हो रही थी कि सब वहाँ पर कुशल क्षेम उनका ठीक है सभी। तो आप तो उस वक्त बहुत छोटे रहे होंगे जब आपके मैं 8वीं क्लास में था। तो उस वक्त दिल्ली में क्या माहौल था, यहाँ पे क्या, क्योंकि घर पे सब लोग चिंतित रहते होंगे कि आखिरकार चले गए हैं, वापस आएंगे नहीं आएंगे। रेडियो में ये लगातार टेलीकास्ट हो रहा था कि वहाँ पे फायरिंग हो रही है, मना किया जा रहा है उनको प्रवेश करने के लिए अयोध्या, अनाउंसमेंट्स हो रही थी कि वापस चले जाइए अपने घर की ओर। तो यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा था एक बार के लिए कि बहुत दिक्कत होगी? घरों में और परिवारों में तो चिंता का माहौल था, क्योंकि परिवार के लोग वहाँ गए हुए थे। अब ये पता नहीं था कि वहाँ से कौन आएगा कौन नहीं आ पाएगा, क्योंकि वहाँ पर ये भी खबर आ रही थी कि गोलियाँ चली हैं, काफ़ी लोग वहाँ पर गुजर गए हैं। तो घरों में तो सभी में चिंता का एक वो था माहौल, सभी भयभीत का थे सभी, पर सभी कुछ ठीक रहा। ये बड़ा आपके हाँ, मेरे दादाजी हैं और ये मेरे दोस्त हैं संजय जी। आप लोग जब आज सुन रहे हैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि इनकी मुंह ज़बानी है, क्योंकि ये तो वहाँ पे गए हैं, लेकिन आप लोग बहुत छोटे रहे होंगे, आप लोग को आज लगता है कि ये आपके बड़ों की देन है जो आज राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, राम लल्ला आज अयोध्या आ रहे हैं, 22 तारीख को उनकी प्राण प्रतिष्ठा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये हमारे बड़ों का ही आशीर्वाद है जो हमारे आराध्य राम 500 साल बाद अपने निवास स्थान पर आ रहे हैं। तो ये सब इन्हीं के किया हुआ है, और हम तो कृतज्ञ हैं इनके, इन्होंने राम काज के लिए बीड़ा उठाया। आप मानते हैं कि वो जो हिंदुओं में जागृति है वो 90 के बाद से ही आना शुरू हो गई? राम लल्ला को लेकर के जो आंदोलन हुआ, जो कैंपेन चला, उसके बाद से ही वो जागृति आ गई? बिल्कुल 90 के बाद से ही लोग खुल के सामने आने लगे, उत्साह बढ़ता रहा और लोग सामने आते रहे, और पूरा वर्ल्ड हिल गया था जब वो हमने गिरा हाथों से तोड़ा था ना, वहाँ पूरा वर्ल्ड हिल गया था कि यहाँ भी कुछ है हिंदुस्तान में। 4.5 घंटे में साफ करके मैं वहीं गया था, मैं तो ये ना गिर गया था फ्लाई, उससे गोली लगी थी मेरे साथ वाले को।
तो मेरे को तो पहुंच गया, तो ऊपर मैं ऊपर फ्लाईओवर से नीचे आया था सरयू नदी पे। अच्छा, फ्लाईओवर से नीचे कूदे आप सरयू नदी की तरफ? वहाँ से मतलब जैसे संघर्ष चल रहा था ना वहाँ पे, तो संघर्ष के ऊपर से पलटी खाए, वो नीचे आया, फिर लुढ़कता लुढ़कता ये सारे फूट गए थे पैर वैर, ये सारे। अच्छा, ये आपको चोट हाँ ये सारा, आंदोलन के समय की लगी? हाँ सारे वहीं के हैं, ये टूटा फूटा सारा। मेरे साथ वाले को गोली लगी थी। तो आपको एक बार भी डर नहीं लगा जब साथ वाले को ही गोली लग गई तो अगला नंबर मेरा हो सकता है? बजरंगबली बन रहे थे वहाँ तो बजरंगबली से चलते, उसकी वही ना था, बजरंगबली के उसके राम का काज कर रहे। यहाँ तो कसो लंगोटो ले लो सोटो, हमें अयोध्या जाना से राम काज करवाना है, भाई यही था धुन हमारे को, और कुछ नहीं धुन थी भाई, यही धुन थी भाई, कसो लंगोटो ले लो सोटो, अयोध्या जाना है। आपकी कितनी उम्र रही होगी उस वक्त जब आप गए थे राम मंदिर आंदोलन? तो अब लगा लो 60-61 साल है मेरी, तो अब 30-32 साल, हाँ 28 ऐसी 29-30 होगी। तो आपको लगा नहीं कि ये सब बड़े लेकर के तो जा रहे हैं, साथ वाले सब लेके तो जा रहे हैं, पता नहीं वापस आऊंगा नहीं आऊंगा? हमारा भी कोई हमें नहीं था, हमें तो बस ये वही था कि वे काम करके आना है, ये पूरा साफ करके आना, छोड़ना नहीं है। फिर दोबारा गए थे, फिर वहीं अपने आप रोटी भी बनाई है हमने जंगलों में, रात दिन में रहते थे उसमें जंगलों में, ईखों में, जैसे ईख नहीं है गन्ने, उसके अंदर रहते थे। रात को वहाँ से अपने चलते थे, रात को पार करते थे, इतना पानी में से निकलते थे रात को, पानी कोई सांप जा रहा है, सांप कौन देख रहा है यहाँ, डर रहा है। कुछ बुजुर्ग भी थे हमारे साथ, गिर जाते तो फिर हंसते थे, जैसे हमारे जैसे लड़के। तो जब दूसरी बार में गए थे 92 में, दोबारा गए थे आप 92 में, तो जब दूसरी बार में गए थे तो वहाँ पे चबूतरे के पास लगभग कितने लाखों में कार सेवक रहे होंगे जब आप सब गुम्बद पे चढ़ गए, जिस वक्त मस्जिद को ढाया गया? जब तो आए थे, जब पहले तो भंडारा चल रहे थे वहाँ पे, पूरी गली भरी हुई थी। जिस दिन की वो डेट दिया कि भाई इस दिन है, तो दिल्ली का दिया 5वां नंबर, साउथ का था पहला नंबर, सारी लड़कियां थी साउथ की, जवान थी सारी। तो हमें 5वां में अपने लाइन तोड़ के हम तो सबसे 1 नंबर पे पहुंच गए पहले ही वहाँ पे। मैं पहले काम करना है ना, तो फिर रह जाएंगे, 5वां नंबर तो शाम तक आएगा, पहले ही पहुँच के चढ़ गए ऊपर। फिर वहीं से जो बांस थे और वो खाइया खुदरी थी बहुत गहरी, वो बांस थे और तार लगे हुए थे कटीले, जैसे ये लगाते ना, तो उस पर फिर वो बांस तोड़े उसी के, और वो बांस थे वो बनाए, उसके नीचे बिछाए, तो उससे अंदर घुसे। फिर वो बांस ही लेके जय श्री राम, उसी से वो एक, हाँ वो उसी से ही कराया काम, और कुछ नहीं था। उन्हें जो ले गए जय श्री राम, जैसे एक पे लगे बांस पे, बहुत लंबे थे, उस पर लग गए 6-7 जने, जय श्री राम, एक ईंट गया, दूसरा गया, तीसरा, ऐसे ही वो फिर पहले गिरी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। 4:45 बजे हम अपने रेलवे स्टेशन पर आ गए थे, रामलला बिल्कुल साफ करके, चौतरा बना के, हाँ पूजा वहाँ कर आ गए उस पर, फिर अपने रेलवे स्टेशन आ गए, फिर अपने जय श्री राम चल दिए। और तो रोटी भी बनाया हमने, खाना भी बनाया। अच्छा, उसके बाद लड़ाई बहुत लंबी रही, मतलब जो 1992 में हुआ, उसके बाद इतने सालों तक लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उसके बाद जा करके अब रामलला अयोध्या वापस आ रहे हैं अपनी नगरी में। तो ये जो इतना लंबा इंतज़ार था राम मंदिर आंदोलन के बाद, एक बार भी आप लोग को नहीं लगा कि कार सेवकों की मेहनत उस वक्त की थी, लेकिन इतना लंबा समय लग गया सिर्फ राजनीति की वजह से? सिर्फ राजनीति की वजह से लगा, नहीं तो वैसे टाइम नहीं लगता ये बिल्कुल भी। राजनीति ने सब ऐसा करा जो कुछ करा, और ना ये इसकी बीजेपी की सरकार आती ना ये काम होता हमारा, हमारी सेवा बेकार जाती। अगर जो बीजेपी सरकार ना आती तो, कांग्रेस रहती तो ये ऐसे ही पड़ा रहता, और हमारी जो भी मेहनत करी सब बेकार जाती, क्योंकि वो तो आप लोग भी जो पूरा क्रेडिट है राम मंदिर का, ये बीजेपी को ही दे रहे हैं कि ये क्रेडिट बीजेपी का है राम मंदिर? बीजेपी भी, हिंदू परिषद, ये अपने यही और कौन है, इन्होंने अपने RSS वाले, ये सब हम सब भाइयों ने यही काम किया है। और क्या, कांग्रेस वाला कोई नहीं है इसमें, सब टांग खींचने में, बंद करने में वही थे मुलायम जी और ये कांग्रेस वाले। और क्या, क्यों नहीं हुआ पहले? 70-75 साल सरकार रही उनकी, जब भी हो सके था ये काम, जब भी हो सकता था, जब भी नहीं हुआ ये, क्योंकि उनको मुलायम को इसकी मोहम्मदनों की वोट चाहिए, वोट बैंक है वो, तो वोट बैंक की वजह से नहीं हो पा रहा था वैसे सारा काम। आपको लगता है आज जब इंद्रेश कुमार जी ने बात कही कि सब मुसलमानों को भी जय श्री राम के नारे लगाने चाहिए जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा है रामलला की, तो आपको लगता है कि वाकई में ऐसा हो पाएगा? क्योंकि ये मानना दूसरे धर्म के लोगों का नहीं है, लेकिन कई विपक्षी दल ये भी कहते हैं कि हमें राम मंदिर का न्योता देने की क्यों ज़रूरत है, राम तो सबके हैं, उस पर किसी एक पार्टी का कॉपीराइट नहीं है।
बिल्कुल जी, सभी के हैं राम, तो अगर वो चाहें तो आ सकते हैं, हमें तो कोई इनकार नहीं है। अगर वो अपनी मर्जी से ना आना चाहे वो अलग चीज़ है, वो मान जाए तो बहुत अच्छी बात है। 22 जनवरी तो एक वहाँ सीमित संख्या में ही लोग पहुँच पाएंगे, इसलिए बाद में तो ओपन टू ऑल है सबके लिए। 23 जनवरी से तो सभी जा सकते हैं। और ऐसे तो जिन्होंने जिन साधु संत महात्माओं के मार्गदर्शन में ये उनके नेतृत्व में ये आंदोलन चला, तो सर्वप्रथम लगभग जैसा हमको जानकारी आई 4,500 ऐसे पूरे देश भर के मठ मंदिरों के सारे अखाड़ों के साधु महात्मा, उनके प्रमुख वहाँ पर वो उस दिन उपस्थित रहेंगे। बाकी जिनका भी योगदान रहा है, चाहे वो बहुत सारे पत्रकार हैं डिफरेंट फील्ड्स में, कोई खिलाड़ी भी हैं, तेंदुलकर भी हैं, विदेशों से हैं, उनको जिसकी भी आस्था है और चाहे वो विदेश में है कि धरती पर कहीं पर भी हैं, उनको आमंत्रित किया गया है। 23 तारीख से सामान्य जन सब वहाँ जा सकेंगे। धर्मवीर जी, क्योंकि हम अपने आखिरी उस पे हैं, कोई एक नारा जो आपको याद हो उस वक्त का, जो नारा सबसे ज़्यादा लगाया गया हो जब आप लोग आगे बढ़ रहे थे हर दिन अयोध्या की तरफ, क्योंकि सरयू से तो प्रण लिया गया था, लेकिन वहाँ पे एक नारा था, सौगंध राम की खाएंगे, ये एक नारा बहुत वहाँ पे चला था। क्या आप सब लोग एक साथ वो नारा लगा सकते हैं हमारे दर्शकों के? सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर वही बनाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर वही बनाएंगे। एक बार सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर वही बनाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर वही बनाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम के नारों की ये गूंज केवल अयोध्या में नहीं बल्कि देश के हर कोने में लगेगी 22 जनवरी के दिन, जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। देश भर से, विदेशों से लोगों को आमंत्रित किया गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा बलिदान और चैलेंजेस और साथ ही साथ जो दृढ़ निश्चय किया था कार सेवकों ने, वीएचपी मार्गदर्शन मंडल के वो लोग, सभी साधु संत जिन्होंने सरयू नदी में प्रण लिया। उसके बाद राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत हुई और साथ ही साथ वो कार सेवक, वो संगठन से जुड़े लोग, वीएचपी के, आरएसएस के, जिन्होंने अपनी मुंह ज़बानी 1999, 1990 और 1992 में जो तमाम मुश्किलों का सामना किया गया उसकी जो एनेक्डोट है उसको भी शेयर किया। लेकिन ये तमाम चीज़ें दर्शकों के लिए, आज की पीढ़ी के लिए जो आज रामलला के दर्शन तो करेंगे लेकिन उनके लिए जानना बेहद महत्वपूर्ण है कि आखिरकार 1990 में हुआ क्या, गोलियां किस तरह चली और किस तरह मुश्किलों में कार सेवक वहां पे पहुंचे और राम मंदिर आंदोलन चलाया गया। और आज राम मंदिर के, रामलला के जो दर्शन हो पा रहे हैं वो इन तमाम कार सेवकों की देन है, इनके बलिदान की देन है और इनका जो मुख्य भूमिका रही उस दिन उनकी देन है। तो ये याद दिलाना और ये अपने दर्शकों को बताना बेहद ज़रूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप के साथ हर्षद चंदवानी, रिपब्लिक टीवी।